26 नवंबर 2008 रात के 9:28। मुंबई के कोलाबा इलाके में एक मछुआरे ने कुछ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। समुद्र से आती एक छोटी इन्फ्लेटेबल नाव, उसमें सवार 10 युवक, काले कपड़े, भारी बैग और आंखों में एक खालीपन जो उसे आज भी याद है। उस मछुआरे ने सोचा, शायद कोई बात नहीं। लेकिन उस रात, उस एक पल में भारत की किस्मत बदल गई। पर सवाल यह नहीं है कि वो 10 लोग कैसे आए। सवाल यह है, क्या हम जानते थे कि वो आने वाले हैं? जवाब है ईडा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी। वर्षों से पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों पर नजर रखना उनका काम था। 2008 की शुरुआत से ही रॉ के सूत्रों ने कुछ असाधारण संकेत पकड़े थे। लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंपों में गतिविधि बढ़ गई थी। समुद्री मार्ग से हमले की बात हो रही थी और निशाना मुंबई। सितंबर 2008 में एक विशेष रिपोर्ट तैयार हुई। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था, समुद्र से घुसपैठ की संभावना। ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, ये नाम उस रिपोर्ट में थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी सूचित किया गया, महाराष्ट्र पुलिस को भी अलर्ट भेजा गया। तो फिर क्या हुआ? यही वो सवाल है जो आज भी रात को नींद उड़ा देता है। सूचना मिली थी, लेकिन वो सूचना एक फाइल बन गई। एक फाइल जो मेज से मेज तक घूमती रही। जिसने उसे लिखा उसने सोचा ऊपर भेज दिया, जिसने पढ़ा उसने सोचा नीचे वाला देखेगा, और जिसे देखना था वो शायद किसी और जरूरी बैठक में था। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, इंटेलिजेंस पैरालिसिस। भारत के पूर्व रॉ अधिकारी बताते हैं कि उन दिनों एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की भारी कमी थी। रॉ विदेशी खुफिया देखती थी, आईबी अंदरूनी, नेवी का अपना दायरा था, कोस्ट गार्ड का अपना, और इन सब के बीच एक खाई, एक खामोश खतरनाक खाई। कल्पना कीजिए, अगर उस रिपोर्ट को पढ़कर तुरंत एक जॉइंट ऑपरेशन टीम बनाई जाती, अगर उस रात मुंबई के समुद्री तट पर कोस्ट गार्ड की बोट्स तैनात होती, अगर ताज होटल को एक हफ्ते पहले सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाती, अगर नरीमन हाउस के आसपास प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स होते, तो शायद अजमाल कसाब का कदम समुद्र से जमीन पर पड़ते ही रुक जाता। तो शायद 166 लोग उस रात घर वापस जाते। तो शायद उस मां को अपने बेटे की लाश पर रोना नहीं पड़ता। उस बच्चे को अपने पिता की याद में बड़ा नहीं होना पड़ता। उस शहर को 60 घंटे जलते हुए नहीं देखना पड़ता। लेकिन इतिहास अगर से नहीं लिखा जाता। 26 नवंबर के बाद भारत ने सबक लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, मल्टी एजेंसी सेंटर को मजबूत किया गया, समुद्री सुरक्षा के लिए नए प्रोटोकॉल्स आए, कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ाई गई, और सबसे जरूरी, एजेंसीज के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग को अनिवार्य बनाया गया। लेकिन ये सब बदलाव आए कीमत चुकाने के बाद। एक ऐसी कीमत जो 166 निर्दोष जीवन की थी। खुफिया जानकारी एक हथियार है, सबसे धारदार, सबसे ताकतवर, लेकिन हथियार तभी काम आता है जब उसे उठाया जाए, जब उस पर भरोसा किया जाए, जब ब्यूरोक्रेसी की परतें उसे दबा न दें। मुंबई आज भी चलती है, उसकी लोकल ट्रेन्स आज भी भरी हैं, उसके समुद्र तट आज भी गुलजार हैं। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़े होकर अगर आप ध्यान से सुने, तो शायद आपको वो आवाजें सुनाई दें जो उस रात खामोश हो गई थीं। और वो आवाजें एक ही सवाल पूछती हैं, क्या हमें पता था? पता था।